गरोठ में 72वां गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और उमंग के वातावरण में मनाया गया। पुलिस थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तानेकर द्वारा ध्वजारोहण किया गया और झंडे की सलामी ली गई। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और देशभक्ति के तरानों के वातावरण में पुलिस थाना परिसर में ध्वजारोहण मनाया गया। इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी महेंद्र तानेकर द्वारा झंडा वंदन किया गया और ध्वज की सलामी ली गई। इस अवसर पर एसडीओपी फूल सिंह परस्ते, थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, महिला सब इंस्पेक्टर वंदना शाकवार और सभी पुलिसकर्मी स्टाफ मौजूद थे। इसी के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गरोठ में 72वां गणतंत्र दिवस अत्यंत सादगी और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वयोवृद्ध कांग्रेस नेता रामदयाल पाटीदार द्वारा ध्वजारोहण किया गया और झंडे की सलामी ली गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता सुनील मिश्रा द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के संदेश का वाचन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ जन मौजूद थे, जिनमें प्रमुख ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कछुलाल मगर, प्रकाश चंद सोनी, डीपी मिश्रा अभिभाषक, दिनेश सोनी, ओम प्रकाश डिस्को, राम गोपाल ननेरा, कृष्णकांत सेन और ओम प्रकाश मोदी, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, रविंद्र पाटीदार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे और आन बान और शान तिरंगे को अपनी सलामी प्रदान की गई। इस मुख्य कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सुनील मिश्रा द्वारा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी का जनता के नाम शुभकामना संदेश आपको संलग्न किया जा रहा है। सम्मानीय प्रदेशवासियों, 72वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज से 7 दशक पूर्व 26 जनवरी 1950 को प्रातः 10:18 पर हमारा संविधान लागू हुआ और भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तब से निरंतर हम संविधान में निहित मूल्यों पर चलते हुए सतत आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका मूल भारतीय संविधान में निहित है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हुए जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं, तब देश के किसान भाई एक भारी चुनौती से गुजर रहे हैं। हमारे देश के लाखों अन्नदाता भाई, जो 70% भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, सड़कों पर खुले आसमान के नीचे गत 2 माह से उस स्थान पर अपने जीवन यापन के लिए संघर्षरत है जहां से हमारे गणतंत्र की, हमारे संप्रभुता की झांकियां हर साल गुजरती है। देश के 3 काले कृषि कानूनों को अलोकतांत्रिक और असंसदीय रूप से संसद में पारित कराकर देश के अन्नदाता किसान भाइयों को थोपा गया है। 1965 में देश की कांग्रेस सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रहे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में हरित क्रांति को लागू कर किसान भाइयों को आधार, संबल और सम्मान प्रदान किया था। यह द्योतक है कि हम किसान भाइयों के सच्चे हितैषी थे, सच्चे हितैषी हैं और सदा सच्चे हितैषी रहेंगे। आज भी कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्षरत है। जिस संविधान पर हम सभी को गर्व है, उस संविधान की मूल भावनाओं को आज सड़कों पर कुचला जा रहा है। यह हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने हमेशा अपनी बहुत्ववादी संस्कृति को बल दिया है और सहअस्तित्व के सिद्धांत को हमने संपूर्ण विश्व में स्वीकार कराया है। आज हमारी आस्था संस्कृति चुनौती का सामना कर रही है। हमें अपने पुरुषार्थ से 72 सालों में जिस लोकतंत्र को परिपक्व किया है, वही लोकतंत्र आज संवादहीनता के वातावरण में सहमा हुआ है। को लेकर इसी के साथ मुख्य न्यायालय परिसर में
न्यायाधीश गणों द्वारा राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण किया गया और झंडे की सलामी ली गई। इस अवसर पर न्यायालयीन कर्मचारी, स्टाफगण, अभिभाषकगण और गरोठ के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया गया और सभी जनों से यह आशा और उपेक्षा की गई कि देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हमें अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना है और इसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को सहयोग प्रदान करना है। मुख्य न्यायाधीश गणों द्वारा मां सरस्वती के माल्यार्पण किया गया और ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर गरोठ अभिभाषक संघ के सभी वरिष्ठ अभिभाषक और युवा अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारी, स्टाफ कर्मी एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित थे, जिन्होंने झंडे को सलामी देकर अपने गणतंत्र को बनाए रखने का संकल्प लिया और आज़ादी के तरानों के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया। देश भक्ति और जज्बे को सलाम किया गया। न्यायालयीन परिसर में आज उत्साह और उमंग का वातावरण देखने को मिला। न्यायालयीन कर्मचारी और अभिभाषक संघ द्वारा देश के 72वें गणतंत्र को अत्यंत उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया और न्यायालय परिसर में वरिष्ठ न्यायाधीशों गण द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी के साथ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास तहसील कार्यालय के समस्त स्टाफ, तहसीलदार कार्यालय का स्टाफ और पटवारी वर्ग के समस्त सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने राष्ट्रगान गाकर अपने गणतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस गरिमामय कार्यक्रम में एसडीएम आरपी वर्मा के साथ नायब तहसीलदार पंकज जाट, कस्बा पटवारी मुकेश शर्मा और अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के समस्त स्टाफ कर्मी, महिला बाल विकास के विभाग प्रमुख और स्टाफ कर्मी मौजूद थे, जिन्होंने अपने गणतंत्र को बनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ महिला बाल विकास कार्यालय के सभी जनों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बखूबी निभाई। एसडीएम आरपी वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें इस गणतंत्र को बनाए रखना है और इसी के संकल्पों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने देश में गणतंत्र को या देश के संविधान के नियमों को लागू कर पाएंगे। 72वें गणतंत्र के इस गरिमामय कार्यक्रम में सभी ने अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। आज सर्द मौसम होने के बावजूद और कोविड-19 महामारी के चलते उसके किसी ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस मुख्य कार्यक्रम में सभी ने आकर अपनी उपस्थिति दर्शाई और अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और उमंग के वातावरण में मनाया गया। News+24 ब्यूरो द्वारा आज सभी स्थानों और सभी विभागों में जाकर कवरेज किया गया, जिसमें मुख्य अहम भूमिका न्यूज चीफ एडिटर जीवन जी सांकला की रही है और इसी प्रकार मुख्य नगर पंचायत कार्यालय में सीएमओ गिरीश शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और 72वें गणतंत्र को अत्यंत हर्षोल्लास और उमंग के वातावरण में मनाया गया। मुख्य नगर परिषद कार्यालय में सीएमओ गिरीश शर्मा द्वारा मां भारत माता और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस अवसर पर समस्त नगर परिषद के कर्मचारी
लेखापाल नर्मदा शंकर पांडे, कर्मचारी प्रकाश चंद ग्वाला आदि उपस्थित थे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सभी को बधाइयाँ दी और एक दूसरे से मिलजुल कर अपने देश के गणतंत्र को बनाने का संकल्प लिया। मुख्य नगर परिषद कार्यालय में नगर पंचायत सीएमओ गिरीश शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और अत्यंत हर्ष और उत्साह के वातावरण में झंडे की सलामी ली गई। इस पूरे कार्यक्रम में सभी स्टाफ कर्मी अपने प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आए और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। इस प्रकार गरोठ नगर में 72वां गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। आज सुबह ठंड का मौसम था, लेकिन उसके बाद भी गरोठ वासियों में गणतंत्र दिवस को लेकर अत्यंत उल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिला। सभी जन अपनी तैयारी से समय पर विभागों में पहुंचे और देश की आन बान शान का प्रतीक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आ रही हैं, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को? गणतंत्र दिवस की नगरवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा आह्वान करना चाहूँगा कि अपने नगर को, अपने देश को स्वस्थ सुरक्षित रखें और सभी स्वस्थ रहें। और कोरोना महामारी जो चल रही है उसको लेके अभी भी अपन वैक्सीन ज़रूर आ गया है, लेकिन मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? अंकित यादव शामगढ़। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ संदेश दीजिए आप। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर शामगढ़ नगर वासियों और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 का वर्ष व्यापारी बंधुओं के लिए और किसान भाइयों के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आए, मैं यही कामना करता हूं। हम सब मिलकर शामगढ़ नगर को एक स्वच्छ नगर बनाएं और शामगढ़ नगर में शांति सद्भावना के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम सबको साथ लेकर चलें। यही संदेश हम गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर देना चाहेंगे। हमारा देश पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। हम शामगढ़ नगरवासी भी पूरे देश में शांति का संदेश दें। मेरी ओर से सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के विषय में बधाई संदेश या कुछ संदेश दीजिए। 71वें गणतंत्र दिवस पर सभी नगरवासियों को, पालकों को एवं प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2020 हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन रहा है, परंतु वर्ष 2021 सभी के लिए बहुत शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहूँगी कि सभी अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाकर रखें, नगर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें एवं हानिकारक बीमारियों से अपना बचाव करें। पुनः प्रेरणा परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम मैडम आपका? मिसेस संध्या टंडन, प्रेरणा हायर सेकेंडरी स्कूल, शामगढ़ से। संदेश दीजिए। भारत देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारा गणतंत्र दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है और आज हम विश्व में अग्रणी होते जा रहे हैं। मेरी ओर से थाना प्रभारी और थाना परिवार शामगढ़ की ओर से शामगढ़ वासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस राष्ट्रीय पर्व का आनंद और उल्लास उठाएं, आनंद करें। और इसी के साथ ही मैं समाज में व्याप्त कुछ प्रचलित धारणाओं और अपराधों के बारे में भी मेरा नम्र निवेदन है कि प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि नारी के स्वतंत्रता का सम्मान करें
नारी जो है पूजनीय है, देवी का रूप है। अपने देश में नारी सम्मान का एक अभियान भी मध्य प्रदेश शासन ने चलाया है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि नारी के साथ होने वाले कोई भी अपराध को तत्काल मौके पर ही रोके टोके। अगर उनके साथ कोई बदतमीजी करता है तो तत्काल उसको रोके टोके, वो पुलिस को सूचित करें। नारी की स्वतंत्रता का सम्मान करें। दूसरा, एक बड़ी समस्या शामगढ़ में ये आ रही है कि शामगढ़ के बीचों बीच से मुख्य मार्ग शामगढ़ सुहासरा और शामगढ़ गरोड़ जा रहा है, जिससे यातायात का काफ़ी दबाव मुख्य मार्ग पर रहता है और इसी मुख्य मार्ग पर बाजार भी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने वाहनों को साइड में खड़ा करें और हैंडल लॉक अवश्य करें और यातायात नियमों का जरूर पालन करें। शामगढ़ नगर एक प्रमुख व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी शक्तिशाली और मजबूती से उभर रही है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। मेरा ये निवेदन है कि अपराधों को रोकने के लिए टीवी कैमरे जो हैं बड़े कारगर होते हैं और मेरा सभी से, व्यापारी बंधुओं से, आम नागरिकों से और सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से और सभी शामगढ़ वासियों से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर और अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे जरूर लगवाएं ताकि अपन अपराधों को रोक सकें। आप बड़ी मेहनत करके और अपने व्यापार व्यवसाय करके अपना धन अर्जित करते हैं और उसको कुछ बदमाश चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति चुराने का प्रयास करते हैं, तो उनको रोकने में CCTV एक थर्ड आई का काम करती है, जो कि इंस्टेंट 24 घंटे काम करती है। अच्छी टेक्नोलॉजी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि CCTV कैमरे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों घरों पर लगाएं और उन्हें चालू स्थिति में भी रखें। यही मेरा निवेदन है।